हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्योंकि जब मटा। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7 वाला जो हमारा पॉलिटी है उसको हम मैराथन क्लास जो है आज करने वाले हैं। ठीक है, मैराथन कहिए यानी कि पूरा जो चैप्टर है हम पूरा नोट्स के साथ कंप्लीट कर लेंगे और यह जो है आपको टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यह जो है कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं आपको, यानी कि बीपीएससी यूपीएससी चाहे आप सीटेट दे रहे हो तो उसके लिए भी यह होगा। ठीक है, चाहे यूपीएससी का भी आप दे रहे हैं तो एक एक डिटेल जो है कंसेप्ट जो है हम समझेंगे। सीटेट में भी आपको पता है कि एक एक करके डिटेल जो है कंसेप्ट के साथ आपको जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करना आपको जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है क्लास 6 का, और क्लास 6 से काफी जो है प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपको। तो पहला हमारा जो चैप्टर है विविधता की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, ज्यादा हम तेजी में पढ़ाएंगे क्योंकि ज्यादा हमारे पास समय नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट जो है हम कर ले, इसके माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं उसी समय ऐड जो है मैं करा दूंगा। सामने किताब है, किताब से मैं ऐड करा दूंगा। चलिए, तो यह है कि पहला जो है विविधता की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो फर्स्टली हमने स्कूल में जब थे हम तो हमने सुन रखा था कि डाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, यानी कि विविधता। ठीक है, भारत की विविधता में ही एकता है, ऐसा आप लोग सुने होंगे स्कूल के समय में ही। तो ये उसी प्रकार का है, वो उसी चीज को जो है यहाँ पर हम जो है अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं तो इसका परिभाषा जो है क्या कहता है। तो यह अध्याय बताता है कि भारत जैसे देश में लोग एक दूसरे से किस प्रकार जो है वह अलग है। ठीक है, किस प्रकार अलग है और यह अंतर जो है हमारे जीवन को कैसे प्रभावित जो है वह करता है। यानी कि जैसा आपको पता हो कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ठंडा में रहने वाले लोग अलग प्रकार के ड्रेस, कम्युनिटी, कल्चर उनका होगा। आपको जो गर्म प्रदेश के जो लोग हैं उनका कल्चर, पहनावा, हर चीज अलग होगा। यहाँ तक कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर काफी विविधता जो है भारत में देखने को मिलता है। काफी आप ट्राइबल ग्रुप्स है अगर देखें तो ट्राइबल ग्रुप्स में भी काफी अंतर आपको दिखाई देता है। ठीक है, इस आधार पे जैसे कि शादियों में भी होता है कि दहेज लेना, कहीं पे आपको दहेज लेने का सिस्टम नहीं है ट्राइबल एरियाज में। तो आपको ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो आपको भिन्न भिन्न जगहों पर विभिन्न तरीका से आपको सिस्टम जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि वही जो धर्म है साउथ में अगर जाता है तो कुछ अलग तरह से फॉलो लोग करते हैं, और वही धर्म अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो कुछ अलग ढंग से जो है वह लोग जो है वह देखते हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी के बारे में हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वह क्या है। ये क्लास 6 का है, आपको पहला जो चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, वो उसको जो है हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो विविधता का अर्थ क्या है आइए समझते हैं कि इसकी परिभाषा देखें तो लोगों के बीच धर्म, भाषा और रहन सहन और संस्कृति और जाति के आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर मौजूदा अंतरों को ही विविधता जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मौजूदा अंतर को ही विविधता जो है हम कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें कोई भी भेदभाव जो है वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नहीं तो आपका विविधता का जो ये जो अर्थ है वो जो है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, प्रश्न अगर आएगा कि क्या विविधता जो है वो भेदभाव को जो है प्रस्तुत करती है, क्या विविधता से भेदभाव भी हो सकता है, तो इसका उत्तर जो होगा जी हाँ, विविधता के वजह से भेदभाव भी जो है समाज में जो है वह देखने को आपको मिलता है। आगे हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, यह अंतर हमारे समाज को समृद्ध बनाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये लिखा है कि ये अंतर जो है हमारे समाज को जो है वो क्या कराता है, समृद्ध बनाता है और हमें कई नए अनुभव जो है वह देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समृद्ध बनाता है और कई नए अनुभव देता है। यानी कि नए अनुभव कैसे, कि जैसे कि आप किसी और कल्चर के, ठीक है, और बिहार कल्चर के, यूपी कल्चर के आप हैं और आप जो है जाते हैं आप हरियाणा में, चाहे आप ये असम में चले जाते हैं तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलता है। तो आपको वहां पर क्या मिलता है, आपको समृद्ध आपको बनाता है, आपको रिच बनाता है, आपको इस समृद्धि आपको बनाता है। उस चीज को देखने के बाद आपका जो देश का वो समृद्धि आपका ये गौरवपूर्ण समृद्धि है हमारा, कि हमारा कल्चर जो है इतना भिन्न भिन्न तरीके से जो है लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, विविधता को हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमेशा विविधता को आप पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो पॉजिटिव में लेंगे। अगर नेगेटिव में विविधता के बारे में लिखा हुआ है तो वो जो है उत्तर जो कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कई नए अनुभव जो है वह देता है। यानी कि जब हम किसी और कल्चर को जानते हैं और पहचानते हैं, उनकी ड्रेसअप, हेयर स्टाइल, हर चीज जब पहनावा को हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नया अनुभव जो है वह देता है। ठीक है,
आइए आगे हम बढ़ते हैं। विविधता हमारे जीवन में क्या जोड़ती है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि विविधता हमारे जीवन में क्या जोड़ती है। तो विविधता हमारे जीवन की कई तरह से बेहतर जो है वो बनाती है, ठीक है। चलिए, तो नए अनुभव क्या है, ठीक है। तो नए अनुभव में आपको क्या मिलेगा कि हम विभिन्न तरह के खान पान, संगीत और नृत्य और त्योहारों के बारे में जो है वह सीखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर गुजरात जाते हैं तो वहाँ का जो डांडिया नृत्य है, अब राजस्थान का वहाँ का अब चीजें देखते हैं, तो क्या है, तो आप जो है नया अनुभव वहां पर प्राप्त करते हैं कि नहीं। ये अनुभव जो है, आप बिहार आते हैं चाहे अपने कल्चर में आते हैं तो वहाँ की चीजों को जो है आप भी अपनाते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप हिमाचल में चले गए, हिमाचली टोपी एक स्पेशली होता है, तो आप भी देखिएगा बिहार यूपी में भी आपको लोग जो है वो हिमाचली टोपी जो है पहनना शुरू कर देते हैं लोग। तो ऐसा आपको कल्चर जो है वो देखने को आपको मिलता है, जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनका जो है अगर कल्चर हम फॉलो करते हैं, किसी अन्य जाति, किसी और धर्म का, किसी और ट्राइबल का, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब हम के धर्म हम उसके विविधता को जो है भारत का हम सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। हम उनको भेदभाव की दृष्टि से जो है हमें नहीं देखना है। चलिए, यही है कि सोचने का दायरा हमें बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि सोचने का दायरा किस प्रकार से कि भारत के लोग जो है, यानी कि लोग जो है इतने विभिन्न तरीके से रहते हैं, तो उनका सोच जो है किस प्रकार से, यह हमें जो है वह दिखता जो है वह है, ठीक है। सोचने का दायरा व्यापक तरीके से लोगों की पहचान हमें जो है वह मिलता है इसके जरिए। चलिए, तो अलग अलग तरह के लोगों से मिलने पर हमें यह जानने को मिलता है कि दुनिया को देखने के अलग अलग तरीके जो है वह हो सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा लोग मिलेंगे तो हो सकता है कि उनका कल्चर अब जब देख के आते हैं तो आप काफी जो है प्रभावित उनसे होते हैं कि उनका कल्चर काफी अलग है, काफी अलग किस्म के उनका जो व्यक्तित्व है वह दिखाई दे रहा है, उनका रहन सहन हर चीज अलग है। कभी कभी होता है कि हम अपने घर में रहते हैं, अपने एरिया में रहते हैं, तो हमें लगता है कि पूरा दुनिया ऐसा ही बस चलता है कि नहीं। लेकिन जब हम अपने राज्य से कहीं और राज्य में निकल कर जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, आपको साउथ में चले जाते हैं, तो आपको लोगों का नजरिया, संस्कृति जो है उनका जब देखते हैं तो लगता है कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, अभी बहुत चीजें जो है हमें जानना और सीखना जो है वह बाकी है। चलिए, यहाँ पे है कल्पनाशीलता, यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें कल्पना क्या है, यानी कि कहानियां और कविताएं और लोकगीत से जो विभिन्न संस्कृति से जो आते हैं, हमारी कल्पनाशीलता को जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी कि अब कल्पना करने का दायरा जो है आपका बढ़ जाता है, सोचने विचारने का दायरा जो है अब बढ़ाता है आपको विविधता, ठीक है। तो विविधता कैसे पैदा होती है, यानी कि डाइवर्सिटी जो है वह कैसे एराइज होता है। तो विविधता जो मुख्य रूप से दो कारक यानी कि फैक्टर उसके होते हैं, दो फैक्टर्स, ठीक है। दो फैक्टर्स के कारण उत्पन्न जो है वह होता है। पहला जो है वह होता है भौगोलिक कारण, ठीक है। यानी कि पहला जो है भौगोलिक कारण होता है। देखिए, अब भौगोलिक कारण कैसे होगा आइए हम समझते हैं। तो भौगोलिक कारण इस अर्थों में होगा कि मान लीजिए आप केरला में रहते हैं, आगे एग्जाम्पल आएगा, और केरला में गर्म प्रदेश है, ठीक है। और लद्दाख का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे वो ठंडा प्रदेश है, ठीक है। तो लद्दाख के लोग जो है अगर वहाँ पे गर्म और ठंडा प्रदेश होगा, तो केरला अगर गर्म प्रदेश है तो वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, ज्यादा कपड़े नहीं पहनेंगे। आप देखते होगे, आपको वो उनका कल्चर में कपड़ा जो है वो ज्यादा लुंगी और ये होता है ना कि धोती जो है पहनते हुए आपको दिखाई देते हैं, सिंपल बनियान में ही आपको दिखाई देते हैं। वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे रहने का लाइफ स्टाइल उनका बदल जाता है। वो रस्सी बनाने का काम ज्यादा करते हैं। आपको अगर देखा जाए फिशरिंग मैन का काम भी जो है वहाँ पे किया जाता है ज्यादा, क्योंकि रीजन उसके पीछे ये होता है क्योंकि वहाँ के लोग जो है इस प्रकार से ढल जाते हैं क्योंकि वहां पे वही मिलता है, ठीक है। और इसके वजह से जो है यह जियोग्राफिकल फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भौगोलिक कारण की वजह से जो है लोग जो है इस प्रकार से जो है वह होते हैं, ठीक है। चलिए, यही दिया है। और यही ये लद्दाख में वही उल्टा होता है। आपको वहाँ पे ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पे आपको लद्दाख में आपको पश्मीना ऊल मिलता है, भेड़ मिलता है, तो वहाँ पे ऊन का काम करते हैं। वहीं इधर आपको ज्यादा नारियल मिलता है कि केरला में तो नारियल का कारोबार, इन सब चीजों में लोग लगे रहते हैं। तो ऐसे आप कल्चर और डाइवर्सिटी में अंतर जो है वो देख सकते हैं। लद्दाख के लोग जो है वो आपको ज्यादा गर्म कपड़े में दिखेंगे, ज्यादा उनका हर चीज जो है कल्चर आपको काफी भिन्न जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि सूप का सेवन करना, तो ऐसे चीजें जो है आपको काफी जो है वह दिखाई देता है, ठीक है। यही है आपको जियोग्राफिकल फैक्टर जो है आपको बताता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु, ऊंचाई और स्थान, वहां के लोगों का रहन सहन और आगे है
यानी कि प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है उनकी संस्कृति और कल्चर को जो है वह प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं कि उदाहरण के लिए भारत के 2 क्षेत्र है जो अभी मैंने बताया आपको। क्षेत्र है भौगोलिक स्थिति और लोगों का रहन सहन आजीविका, ठीक है। देखते हैं तो इसमें जो है लद्दाख है, इसका एग्जाम्पल देखिए कि लद्दाख थोड़ा उल्टा लिखा गया है, ठीक है, एक ही में लिखा जा चुका है। तो लद्दाख है, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है लद्दाख, ठंडा मरुस्थल है, खेती संभव जो है वहां पर नहीं है, ठीक है। मुख्य जो है रूप से लोग क्या करते हैं, भेड़ पालन करते हैं क्योंकि पश्मीना ऊल वहां पे मिलता है व्यापार के लिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम केरला। दूसरा एग्जाम्पल हम केरला लेते हैं, केरला, ठीक है। केरला तटीय क्षेत्र है, गर्म है और नमी वाली जलवायु है और मछली पालन वहां पे ज्यादा लोग जो है इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे तटीय क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे चावल की खेती बढ़िया होती है और मसालों का उत्पादन होता है और काली मिर्च और लौंग जो है वह होता है क्योंकि रीजन क्या है वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट भी आपको उधर उसी क्षेत्रों में जो है आपको दिखाई देता है, जिसके वजह से अच्छा वहाँ पे गर्म मसालों का खेती जो है वह हो पाता है, ठीक है। आगे है निष्कर्ष, अब देखते हैं इसका। तो इन 2 क्षेत्रों में खान पान, कपड़े और काम करने के तरीके पूरी तरह से जो है उनकी भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित है, जिससे उनके विविधता जो है वह पैदा जो है वह करती है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक कारण, यानी कि ऐतिहासिक कारण जो होगा क्या है, आइए हम पढ़ते हैं इसको। ऐतिहासिक कारण भी पूरा का पूरा जो है आपको एनसीईआरटी का ही है, कुछ अलग इसमें नया मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी जो है वही है, ठीक है। चलिए तो ऐतिहासिक कारण क्या है, तो इतिहास में होने वाली घटनाएं खासकर व्यापार और प्रवास, ठीक है। प्रवास यानी क्या, यानी कि इधर से उधर जाना, ठीक है, माइग्रेशन, ठीक है। तो विविधता को जन्म देते हैं, यानी कि माइग्रेशन भी जो है वह विविधता को जन्म जो है वह देता है। माइग्रेशन कैसे, क्योंकि हम अपना कल्चर को लेकर किसी और देश में, किसी और राज्य में, किसी और क्षेत्र में जाते हैं तो अपने कल्चर को भी लेकर जाते हैं और जब हमारे कल्चर को लोग देखते हैं हो ना हो वो भी जो है फॉलो करते हैं, तो इसके वजह से जो है वह क्या है वो प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद काफी कुछ जो है वो बदलाव जो है भारत में आपको कल्चर के हिसाब से देखने को मिलता है। जैसे कि कोट पैंट पहनना हमारा नहीं था संस्कृति, लेकिन अंग्रेजों का वह संस्कृति था और उस संस्कृति को जो है हम अपना लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे कि व्यापार का प्रभाव। तो व्यापार का प्रभाव देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो जब हम तो जब हम अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारी, जैसे कि केरल में यहूदी और अरब व्यापारी व्यापार के लिए आते हैं तो वे अपनी संस्कृति, भाषा और जो है धर्म को अपने साथ जो है वह ले आते हैं। केरला में आपको ज्यादा क्रिश्चियन धर्म भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे यहूदी और जो यहूदी जो लोग थे वो आने के बाद वो क्या है अपनी संस्कृति का बढ़ावा जो वहाँ पर देते हैं, ठीक है। आपको अंग्रेजी भी आपको अच्छी वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो भाषा जो है अपने धर्म के साथ जो है वह लेके आते हैं, ठीक है। तो स्थानीय लोग के साथ उनकी संस्कृति का मिश्रण होता है, यानी कि दोनों को संस्कृतियों का मिश्रण जो है आपको देखने को मिलता है, पुर्तगाली सभ्यता और भारत की केरला की सभ्यता, ठीक है। जिसमें एक मिश्रण संस्कृति का विकास जो होता है और दोनों मिश्रण को मिलकर जो है एक मिश्रण जो है आपको वह बनता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं लद्दाख का इतिहास क्या है इसमें। तो यह सिल्क रूट है, ठीक है। सिल्क रूट था, सिल्क रूट जहाँ पे सिल्क की पहले व्यापार होती थी चाइना से, ठीक है। तो चाइना और भारत से जो जुड़ा हुआ जो क्षेत्र था, तो जो रूट था, यानी कि जिस रूट से सिल्क जो है आना जाना जो है वह लगा रहता था भारत से व्यापार में, तो उसी को सिल्क रूट कहते हैं, ठीक है। तो लद्दाख जो है ऊपर है आपको, तो लद्दाख का इतिहास क्या है कि यह सिल्क रूट के पास होने के कारण यहाँ के लोगों पर जो है इस्लाम, बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति का गहरा प्रभाव था, ठीक है। अब कैसे था, यानी कि चाइना है, ठीक है, सिल्क रूट है यहाँ पे, सिल्क रूट है। तो जब आना जाना लगा रहेगा तो लद्दाख में आपको यहाँ पे क्या है, आपको संस्कृति भी जो है वह लेकर आएंगे चाइना के लोग। आपको चाइना के लोग क्या है, बुद्धिज्म को लेकर आएंगे, आपको इस्लाम को लेकर आएंगे और तिब्बती संस्कृति जो है आपको लद्दाख में भी आपको देखने को जो है वो मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि भारत में विविधता, ठीक है, इसको कौन बोला है, अनेकता में एकता है, ठीक है। इसको याद रखना है, यह प्रश्न जो है डायरेक्टली जो है वह आपको पूछा जाएगा। आइए, तो भारत में लोग जो है अलग अलग भाषाएं जो है वह बोलते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का जो है वह पालन जो है वह करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए आगे देखते हैं कि अलग अलग तरह के भोजन जो है करते हैं और अलग अलग त्योहार भी जो है वो मनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अनेकता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है आपको कौन देता है, तो यह अगर आएगा तो यह देखिए, यह वाक्य जो दर्शाता है इनकी विविधता को बावजूद जो भारतीय एक राष्ट्र के रूप में जो है वह साथ रहते हैं, ठीक है। तो अनेकता में एकता की बात जो है अनेकता में एकता की बात जो किसने कहा था आपको, तो यह व्याख्या को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह कहा था, और यह पूछा जाता है आपको, और अपनी कौन सी पुस्तक में कहा था, तो भारत की खोज यानी कि भारत की खोज में जो है कहा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इनका किताब है जवाहरलाल नेहरू का, उसमें जो इन्होंने ये चीज जो है वह बताया था, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यही है, ठीक है। भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोगों ने जो है मिलकर ब्रिटिश सरकार का जो है क्या किया, विरोध किया, जिसमें अनेकता में एकता का मजबूत जो है वह किया, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये लाइन कह रहा है आपको कि जब से भारत की आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय जो है काफी हर धर्म और हर कल्चर के लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए क्या करते हैं, एकजुट होते हैं। तो वही जो है अनेकता हम लोग अनेक थे, और जो है वह अनेकता में एकता की जो है मिसाल जो है हम पेश जो है वह करते हैं, ठीक है, आजादी के समय। आइए, भारतीय राष्ट्रवाद गान जो अगर देखे जनगण मन, तो जो विविधता में वर्णन करता है, जनगण मन अगर देखते हैं तो उसमें काफी जो है हर जाति और धर्म और नस्ल की जो है वहां पर बात की गई है, ठीक है। तो इसमें जो है वह देख सकते हैं, तो हमारी एकता में हमारी एकता का यह प्रतीक है, कौन है आपको, भारतीय राष्ट्रगान, ठीक है। तो आगे है कि स्टेट के लिए कुछ मुख्य बिंदु जो है वह है, और भी मैं नोट्स अभी कराऊंगा, अभी पहला चैप्टर से कुछ फैक्ट जो है मैं निकाल कर अभी लिखवाऊंगा बुक से, तो अभी जाइएगा नहीं, ठीक है। तो विविधता का सीधा संबंध जो है वो भौगोलिक और ऐतिहासिक कारकों से होता है, ठीक है, पता है आपको, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अनेकता में एकता की अवधारणा को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वह दी गई। यह अध्याय अपने अगले अध्याय विविधता और भेदभाव के लिए आधार पर बनाता है, जहां समझाया गया है कि यह विविधता भी असमानता है, ठीक है। कहा ना, ये विविधता क्या लगी, असमानता भी लगी, असमानता और भेदभाव का कारण कैसे जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो इसको जो है अगले चैप्टर में हम करेंगे, अभी हम कुछ और इसका कुछ नोट्स है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे इसके साथ ही। कुछ नोट्स है, इसके बाद ये भी कर लीजिएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो तिब्बत का ग्रंथ जो है आपको यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तो इसको लिखिएगा केसर सागा, ठीक है, ये कहाँ का है, तिब्बत का ग्रंथ है, ठीक है। तिब्बत का ग्रंथ है, ठीक है, केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है, और यह जो है लद्दाख में काफी प्रचलित है, ठीक है, लद्दाख में काफी प्रचलित है, और उसको स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध, ठीक है, मुसलमान और बौद्ध जो है दोनों गाते हैं। यह दिखाता है कि कैसे हमारा जो है एकता जो है हमारे अंदर जो है दिखाई देता है, ठीक है, इस बुक के माध्यम से, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, लद्दाख को आपको, ठीक है, लद्दाख को आपको क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत भी जो है हम कहते हैं, ठीक है, कि वहां क्योंकि, और लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं, क्योंकि लद्दाख में तिब्बत का काफी कल्चरल जो प्रभाव जो है वह देखने को आपको मिलता है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं, ठीक है। दूसरा है, आपको पता होगा पश्मीना ऊल भी आपको वहां पे पाया जाता है, ये तो आपको पता है, उस साइड में लद्दाख में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अरबी और यहूदी जो है व्यापारी जो है केरला में आए, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। और कई इन बतूता भी इसी में आपको आता है,
दूसरा है कि संत थॉमस जो है आपको ईसा मसीह के धर्मदूत जो है आपको कहां पे आते हैं, ईसा मसीह के धर्मदूत, ठीक है। पहले ये कहाँ थे आपको, केरला में, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद इन बतूता का नाम पता होगा, वास्को डी गामा भी आपको आता है, पुर्तगाली, जो भारत की यात्रा में आता है, ठीक है। जो मेन चीज है वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको पूछता है, आपको केरला में जो चीनी जाल है, ठीक है, चीनी जाल जिसको हम क्या कहते हैं, आपको चीना वाला कहते हैं, चीना वाला जो है हम उसको कहते हैं। दूसरा जो है आपको बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं, बर्तन जो क्या कहलाता है, जो मछली तलने के लिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मछली तलने के लिए बर्तन, मछली तलने वाली, ठीक है, मछली तलने वाली बर्तन जिसको हम क्या कहते हैं, आपको चीना चट्टी भी कहते हैं, ठीक है। चीना चट्टी जो है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद केरला में आपको ओणम जो है फेस्टिवल वो भी मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यह चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया, 3 पेज में यह चैप्टर है, ठीक है। और इसके बाद मैं अभी वीडियो पॉज करूंगा, क्योंकि मैं अगला वीडियो के लिए थोड़ा टाइम लेकर दूसरा जो है वीडियो इसको मर्ज करके या तो मैं अलग अलग अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जा मंडा मेरा यूट्यूब चैनल है, और ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरा नाम अंकित सिद्धार्थ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सेकंड वीडियो में मिलते हैं।